नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्थली इनसाइट्स में। एंड आई एम श्योर कि थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि हमारा आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं ताजमहल के ओरिजिन की कंट्रोवर्सी की। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये दो एस्पेक्ट की बात करती है। एक तरफ हम जो एक जनरल नैरेटिव है कि ताजमहल एक मकबरा है जो शाहजहां ने अपनी प्यारी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था उनकी डेथ के बाद। एक बात ये है, और दूसरी तरफ जो सेकंड ओपिनियन है वो है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसको तेजो महालय का नाम दिया गया है। और ये मंदिर शाहजहां के टाइम पीरियड से भी 300 साल पहले से एग्जिस्ट करता था, पर इसी मंदिर को थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज करके शाहजहां ने एक मकबरे का रूप दिलवा दिया। तो ये कंट्रोवर्सी है जो कि बात कर रही है बेसिकली ताजमहल एक हिंदू स्ट्रक्चर है या एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, और क्या सच में ताजमहल कभी एक मंदिर हुआ करता था इसकी। तो हम अपने आज के इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी को अप्रोच करने वाले हैं, और हम प्राइमरली इस वीडियो में देखेंगे आर्किटेक्चरल एविडेंसेस ऐसे कौन से हैं हमारे पास, यानी ऐसे कौन से वास्तुकला के एविडेंसेस हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि ताजमहल कहीं ना कहीं एक हिंदू स्ट्रक्चर है। पर इसके साथ ही साथ हम ऐसे आर्किटेक्चरल एविडेंसेस भी देखेंगे जो उसके इस्लामिक रूट्स की तरफ इंडिकेट करते हैं। यानी हम एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेके चलने वाले हैं, एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलने वाले हैं कि ताजमहल सच में एक इस्लामिक स्ट्रक्चर ही है या फिर उसके कभी कोई हिंदू रूट्स रहे हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं ताजमहल के जो उसके इस्लामिक रूट्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो ताजमहल के इस्लामिक रूट्स की तरफ इंडिकेट करता है वो है इसकी बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री से क्या मतलब है कि अगर आप ताजमहल के सेंटर से उसको कट करोगे तो वो दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ये देखो तो सारे ही सारे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स का हॉलमार्क ट्रेड होता है ये सिमेट्री। चाहे आप हुमायूं का मकबरा ले लो, चाहे आप किसी और मकबरे को या कोई भी और मॉन्यूमेंट ले लो, या फिर आप इंडिया से बाहर भी किसी मॉन्यूमेंट जैसे कि टर्की में किंग सुलेमान का जो मकबरा है या कोई भी और ऐसा इस्लामिक मॉन्यूमेंट ले लो, इन सारे मॉन्यूमेंट्स का जो एक कॉमन ट्रेट होता है, जो एक डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट होता है, वो होता है उसका बाइलेटरल सिमेट्री। तो क्योंकि ये ट्रेट ताजमहल में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ताजमहल एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट है। तो दिस इज वन थिंग। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अगर आप ताजमहल को देखोगे तो उसमें काफी सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं उसकी वॉल्स में, उसकी सीलिंग्स पे। तो ये सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हॉलमार्क ट्रेड होते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और आपको ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बाकी सारे टूम्स और मॉन्यूमेंट्स में भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अकबर का टूम ले लो आप, या हुमायूं का मकबरा ले लो, या फिर आप फतेहपुर सीकरी ले लो, या कोई भी मॉन्यूमेंट लाइक दिल्ली का रेड फोर्ट ले लो, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट आप लोगे वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दीज आर लाइक वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो रूट है ताजमहल का, उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको ताजमहल पे कुरान के वर्सेस भी मिलेंगे लिखे हुए। अब ये जो कुरान के इंस्क्रिप्शंस हैं ये भी इस्लामिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें काफी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुतुब मीनार में जाओगे, वहां देखोगे तो वहां भी आपको ऐसे कैलीग्राफी मिलेगी जहाँ पे लाइक कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं। तो ये भी एक हॉलमार्क ट्रेट है किसी इस्लामिक मॉन्यूमेंट का। एक और जो ट्रेट है जो काफी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट माना जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो है चारबाग स्टाइल। ये चारबाग स्टाइल बेसिकली क्या है, जैसा आप नाम से समझ रहे होगे, चार गार्डन्स। तो आपने ताजमहल में देखा होगा कि उसके चार गार्डन्स हैं, और ये एक मेजर बड़ा सा गार्डन, उसको चार हिस्सों में डिवाइड करती हुई आपको दो वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रन करती हैं, और गार्डन जो एरिया है उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। तो ये जो चार गार्डन्स और जो चार रिवर का कॉन्सेप्ट है, ये उन चार ये जन्नत की उन चार गार्डन्स और रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मेंशन मिलता है काफी सारे इस्लामिक लिटरेचर में।
यही चारबाग जो स्टाइल है वो आपको हुमायूं के मकबरे में भी देखने को मिलेगा। तो इससे क्या समझ आता है कि जो हुमायूं का टॉम था और जो लाइक ताजमहल है, ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर। एक और जो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर होता है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो होता है किसी भी मॉन्यूमेंट का एक सेंट्रल अनियन शेप्ड डोम। आपने देखा होगा ताजमहल के सेंटर में जो एक अनियन शेप का डोम है, ये आपको ताजमहल में भी मिलता है, ये हुमायूं के मकबरे में भी मिलता है, ये टर्की के जितने भी मेन मेन लाइक मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें मिलता है, ये आपको सारे मॉस्क में मिलेगा, यानी कि सारी मस्जिदों में। तो ये जो अनियन शेप का जो डोम होता है, ये एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, और इस डोम के आसपास आपको मिलेंगी मीनारें। तो ये आपने जैसे ताजमहल में भी देखा होगा 4 मीनारें हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर मॉस्क होते हैं या जो भी लाइक इस्लामिक आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उनमें मीनार और डोम जो है सेंटर का वो बहुत कॉमन है देखना। और इससे हम समझ सकते हैं कि ताजमहल कहीं ना कहीं एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबूत पेश करता है। अब जो ताजमहल का जो लाइक मेन कंपोनेंट है या जिससे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो है व्हाइट मार्बल। तो बी इट लाइक व्हाइट मार्बल या फिर रेड सैंडस्टोन, कुछ भी हो, कोई भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, पर उस रॉ मटेरियल में प्रेशियस स्टोन्स को क्राफ्ट करके ऐड करके उससे ब्यूटीफुल डिजाइन बनाने का जो ये काम है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और ये आपको ताजमहल में डेफिनेटली मिलता है। इसके अलावा ये आपको हुमायूं के मकबरे में भी मिलेगा, ये आपको एदमतवाला में भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलेगा इंडिया में या इंडिया से बाहर, वहां आप देखोगे कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्व किया जाता है। इन सारे ट्रेड्स के बेसिस पे हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ताजमहल एक इस्लामिक आर्किटेक्चर डेफिनेटली है। पर अगर हम ताजमहल को बहुत बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि ताजमहल के आर्किटेक्चर में, उसकी वास्तुकला में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं ताजमहल के हिंदू रूट्स की तरफ भी इंगित करते हैं। तो जो सबसे पहला आर्किटेक्चरल ट्रेट है जो हिंदू एंसेस्ट्री की तरफ इंडिकेट करता है ताजमहल की, वो है इसका ऑक्टागोनल शेप। ये जो ऑक्टागोनल शेप है यानी 8 साइडेड जो शेप है, ये हमेशा मिलेगा आपको हिंदू मंदिरों में या पैलेसेस में। और इसके साथ साथ जो छतरियां हैं, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे टॉप डाउन लाइक एरियल अगर स्ट्रक्चर देखो, एरियल व्यू, तो आपको दिखेगा कि ये 8 साइडेड स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेंट्रल डोम है या एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है और उसके चारों तरफ लाइक छतरियां हैं। आपने अगर देखा हो उसको ध्यान से, जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो छतरियां हैं ये आपको राजपूत पैलेसेस में या फिर पुराने मंदिरों में देखने को मिलती हैं। ये कहीं भी आपने अगर आमेर फोर्ट देखा हो या इसके अलावा जयपुर के और किले हैं या और जहां भी आपने अगर फोर्ट देखे हो तो आपने उन फोर्ट में ये छतरियां देखी होंगी। ये छतरियां बेसिकली वॉच टावर्स का काम करती थी उस टाइम में, उस कालखंड में, इन पैलेसेस में। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो एडेप्टेशन हैं जो हमें ताजमहल में देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं ताजमहल के राजपूताना या फिर हिंदू एंसेस्ट्री की तरफ भी इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा अगर ताजमहल के फ्लोरल पैटर्न्स को हम अच्छे से देखें, जो फ्लावर्स एंड जो लीव्स बनी हुई हैं ताजमहल के लाइक आउटर वॉल्स पे, अगर आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से क्लोजली देखें, तो ऑल्दो वो इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों में ही मिलता है, पर ये हिंदू आर्किटेक्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिखता है। और बहुत स्ट्राइकिंगली सिमिलर जो लाइक फ्लोरल पैटर्न्स हैं वो आपको दिखने को मिलेंगे रनकपुर जैन टेम्पल में। तो ये जो जैन टेम्पल है वो बनाया गया हिंदुओं के द्वारा, ऑल्दो इट इज अ जैन टेम्पल, पर उस टाइम पे जो इस पे काम किया गया वो हिंदुओं ने किया। और उसी से सिमिलर अगर आपको फ्लोरल पैटर्न्स ताजमहल में देखने को मिल रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि इसका कहीं ना कहीं कोई पुराना हिंदू ओरिजिन से रिलेटेड कनेक्शन है। पर अगेन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कारीगर थे वो हिंदू रहे हों और उन्होंने अपना जो लोकल एलिमेंट्स थे वो ऐड करने की कोशिश की, और उसी कोशिश में ये फ्लोरल पैटर्न्स उभर के आए ताजमहल के
स्ट्रक्चर में। सो दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, पर ये सारी चीजें क्लैरिफाई तभी हो सकती हैं जब प्रॉपर कार्बन डेटिंग हो सके ताजमहल के स्ट्रक्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स की। एक और एलिमेंट जो बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है ताजमहल में, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रूफ नहीं है पर ताजमहल में डेफिनेटली मिलता है, वो है इसका जो लोटस मोटिफ है। अगर आप ये देखो फोटो में, तो ये जो इन्वर्टेड लोटस है, ये आपको कंडरिया महादेव टेम्पल में मिलता है इंडिया के। ये काफी फेमस टेम्पल है और इसमें जो लोटस का डिजाइन है वो काफी प्रीडोमिनेंटली दिखाया गया है अलग अलग एलिमेंट्स में। पर ये लोटस डिजाइन नॉर्मली इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं मिलता है। तो अगर ये डिजाइन आपको ताजमहल में मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि शायद ताजमहल का कोई हिंदू एंसेस्ट्री हो सकती है, ताजमहल की कोई हिंदू रिलेटेड हिस्ट्री हो सकती है। अगर आप ताजमहल के स्ट्रक्चर को और क्लोजली देखो, स्पेशली उसके डोम का जो अपर पोर्शन है, जो उसमें ट्राइडेंट बना हुआ है, अगर आप उस ट्राइडेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस ट्राइडेंट में जो एकदम सेट अपर पोर्शन है उसमें दो इन्वर्टेड आम की पत्तियां हैं, यानी दो एकदम से उल्टी आम की पत्तियां हैं, और एक कोकोनट या नारियल है, जो कलश, जो आपका बेसिकली एक हिंदू लाइक ऑस्पिशियस हिंदू सिंबल माना जाता है, नारियल और आम के पत्ते। और उसके अलावा आपको कलश देखने को मिलेंगे, हालांकि ये कलश आपको टर्की के जो किंग सुलेमान का जो लाइक टूम है उसमें भी देखने को मिलता है। तो कलश के बेसिस पे हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि क्योंकि कलश है इसलिए ये हिंदू वो है, आर्किटेक्चर का सबूत है। पर जो कोकोनट और जो आम की पत्तियां जो ट्राइडेंट में नजर आती हैं, आप अगर इस फोटो में देखो तो उससे आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि शायद कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है या हिंदू एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो अलग बातें हैं। हमने जितने भी आर्किटेक्चर के अभी तक लाइक सबूत या एविडेंसेस पेश किए, चाहे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबूत हो चाहे वो हिंदू आर्किटेक्चर का, वो सारे के सारे सबूत ओपन टू स्पेकुलेशन है और ओपन फॉर चैलेंज हैं, क्योंकि हम इसमें क्लियरली ये कहीं नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्स हमेशा से थे मॉन्यूमेंट में या इनको बाद में ऐड किया गया, क्योंकि क्लियर पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज बहुत लाइक कंट्रोवर्शियल के साथ साथ चैलेंजिंग हो जाती है टू प्रूव कि ये एलिमेंट्स स्टार्टिंग से हैं इस मॉन्यूमेंट में या ये बाद में ऐड किए गए हैं, और ये मॉन्यूमेंट का एक्चुअल जो टाइमलाइन है वो क्या है, क्या वो सच में शाहजहां के टाइम पे ही कमीशन किया गया या वो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो ये सब चीजें क्लियरली पता करने के लिए हम इसके बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक एविडेंसेस के, वो देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम मेनली बात करेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, यानी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं जो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ताजमहल को कमीशन करवाया था शाहजहां ने। एक औरंगजेब का लेटर है जो कि काफी लाइक चर्चा का विषय है, जिसमें वो शायद कहीं ये बात बताते हैं कि जहां पे मुमताज महल को रखा गया वो जो स्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, उसमें काफी क्रैक्स हैं और उसको मरम्मत की जरूरत है। और ये जो लेटर है वो 17th सेंचुरी का है, और उसमें अगर वो बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ताजमहल था वो काफी पुराना स्ट्रक्चर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और उसमें रेनोवेशन किए शाहजहां ने। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो एक्सपर्ट के ओपिनियन है, स्पेशली जो प्रोफेसर पीएन ओक के जो ओपिनियंस हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टू अर्थली इनसाइट्स और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल से जान सकें और एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन रख सकें, इंस्टेड ऑफ लाइक ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग कि ये एक मकबरा है या ब्लाइंडली फॉलोइंग द थ्योरी कि ये हिंदू टेम्पल है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से ख्याल रखिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।